एक बहुत ही भोला-भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा सकते हो और रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वह भोला-भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे और आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना है? गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम में सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊँगा। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले कर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा कर के बना लो। लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाना और फिर तुम जब खाना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुँचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता है, लेकिन जो भी रूखा-सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ़ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता भी आई हुई हैं, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला-सा आलसी-सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएँगे तो कितने लोगों को लेकर आएँगे बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूँ। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुँचा और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। दोस्तों इस स्टोरी का पार्ट अगली वीडियो में आएगा।